आज दिनांक 2 मई 2023 है। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कैसे मैंने गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिका से लेकर रूस से लेकर गांधी से लेकर हिटलर तक की चोरी मैंने उजागर की है। कैसे 25 करोड़ लोगों की हत्या की गई पिछले 160-170 सालों में डार्विन का इवोल्यूशन का खेल खेल के। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले 2000 या उससे भी ज़्यादा सालों से एक खेल हो रहा है जिसमें यह पता करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन धर्म सच्चा है, कौन झूठा, क्योंकि सारी कहानियाँ एक जैसी ही हैं। और इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सभी धर्म एक जैसे हैं या उल्टे हैं, कहानी एक ही है, सब में कहानी एक ही है, सब धर्मों की एक ही कहानी। ऑल रिलीजन्स आर सिमिलर और ऑपोजिट, स्टोरी द सेम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। डर के आगे जीत है, ये डर का ही खेल है, ये धर्म का खेल। और डर के आगे जीत है, डर जीत मतलब डर विन, मतलब डार्विन। ये डार्विन का जो इवोल्यूशन वाला जो खेल हो रहा है पिछले 160 सालों से, पर वस्तुतः यह खेल 2000 सालों से ऊपर से हो रहा है, जिसमें सबकी एक ही कहानी है या उल्टी कहानी है, या उसी कहानी पे कहानियाँ बनाई गई हैं सभी धर्मों की। इसको आप मेरे YouTube चैनल रवि विसल ब्लोअर इलेक्शन कमीशन पे देख रहे हैं, और मेरी अन्य YouTube चैनल है रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड, जिसमें मैंने बताया है कैसे 25 करोड़ लोगों की हत्या की गई। इसे आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे सभी धर्मों की एक ही कहानी है, कैसे राम, कृष्ण, शंकर, कृष्ण, ईसा मसीह, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध और सिख धर्म, सब में एक ही कहानी है, कुछ सीधा और कुछ उल्टा। केवल नामों को उल्टा पढ़िए, कोड डिकोड हो जाएगा। किंग्स एंड प्रीस्ट्स हैव यूज्ड द स्टोरीज फॉर मेकिंग रिलीजन एज ए टूल फॉर कीपिंग द ऑर्डिनरी सिटीजन्स अंडर सबऑर्डिनेशन। राजा और पुजारियों ने बाकी लोगों पर शासन करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। सभी धर्मों में मृत्यु का भय दिखाकर यह बताया गया है कि आप धर्म का रास्ता चुनिए, क्योंकि मौत का डर ही इंसान का सबसे बड़ा डर है। धर्म मतलब जीना, और जीने का उल्टा मरना। जैसे मरा का उल्टा राम, बकरा का उल्टा कब्र, विष मतलब जहर का उल्टा शिव, रावण का उल्टा वानर मतलब हनुमान, जो रावण मर गया था, हनुमान अमर, इत्यादि। इसी खेल को पिछले 160 सालों से अमेरिका और अंग्रेजों ने वैज्ञानिक डार्विन का उल्टा बंदर मतलब बंदर के नाम पर एवोल्यूशन का खेल खेलकर लोगों को आपस में लड़ाकर 25 करोड़ लोगों की हत्या की है। अब तो असली चोरों को पहचानिए। विश्व के सभी 200 देशों की सरकारें चोर हैं तथा लोगों को आपस में लड़वा कर सच्चाई के रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि भ्रष्ट नेताओं, करप्ट पॉलिटिशियंस की राजनीति की दुकान चलती रहे। गांधी से लेकर मोदी तक की चोरी देखने के लिए मेरा ऊपर लिखा हुआ YouTube चैनल देखें, जो मैंने आपको बताया, रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड, और रवि विसल ब्लोअर इलेक्शन कमीशन पे भी आप देख सकते हैं। मज़े की बात यह है कि पूरे विश्व में खेला जा रहा है यह सारा खेल हिंदी और संस्कृत और वर्तमान में भोजपुरी देवभाषा। संस्कृत मतलब संस्कार, और संस्कार का उल्टा राक्षसन मतलब राक्षसन मतलब राक्षस मतलब असुर। और प्राचीन काल की लैटिन का उल्टा आल्टिन मतलब उल्टी संस्कृत की भाषा मतलब संस्कृत की उल्टी लैटिन भाषा में हो रहा खेल है। इसलिए ईसाइयों का धार्मिक केंद्र रोम, इटली का धार्मिक केंद्र वाटिकन है। रोम मतलब राम से मिलता जुलता, और वाटिकन मतलब अशोक वाटिका रावण की जो थी उससे मिलता जुलता। राम की मैं कहानी आपको बताता हूँ, यह राम कहानी, राम स्टोरी, रामायणा। इटली यूरोप में एक देश है जिसका काफ़ी कुछ भारत से मिलता जुलता है। वहाँ उत्तर में पहाड़ हैं, अल्प्स मतलब कि कम ऊंचाई वाले पहाड़, अल्प मतलब कम ऊंचाई, जबकि भारत में ऊंचा हिमालय है। और मध्य में मैदान है, और तीनों तरफ से इटली समुद्र से घिरा हुआ है।
इटली की राजधानी रोम, राम नाम से काफ़ी मिलता जुलता है। रोम का उल्टा मोर भी होता है, मतलब कृष्ण का मोर पंख। रोम का सबसे प्रमुख पर्यटक केंद्र का नाम कोलोसियम है। कोलोसियम को आप उल्टा पढ़े कोसोलियम, कौसल्यम, COSSOLEUM, कौसल्यम। मतलब कौसल्यम मतलब कौशल्या राम की माँ का नाम, और कौशल मतलब राम की अयोध्या को कौशल भी कहा जाता है। मतलब रोम मतलब राम, और कोलोसियम मतलब राम की माँ कौशल्या और राम का देश कौशल अयोध्या। रोम में वाटिकन है। जब रोम की सत्ता रही, वहाँ के शासकों ने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई, जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का रिवाज है। जब चर्च की सत्ता हुई तो ईसाई धर्म के ठेकेदार पोप, हिंदी सब पाप से मिलता जुलता, पुण्य का उल्टा पाप, ने वाटिकन में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। वाटिकन मतलब अशोक वाटिका रावण की, जहाँ सीता को कैद किया गया था। रावण पाप का प्रतीक माना जाता है हिंदू धर्म में। सीता नेपाल की रहने वाली थी। इटली में रोम के दक्षिण में नेपल्स नाम का शहर है। नेपल्स नेपाल से मिलता जुलता है। नेपल से थोड़ी दूर इटली में अमाल्फी तट, अमाल्फी कोस्ट में पोसितानो नाम का शहर है, जहाँ विश्व भर के पर्यटक टूरिस्ट आते हैं, और सीता ट्रैवल्स नाम की बस आज भी चलती है। अमाल्फी को आप उल्टा पढ़िए AMLFI का उल्टा MIFLA, मिथिला मतलब मिथिला, सीता का राज्य। और पोसितानो मतलब पोषित, और सीता शब्द इसमें शामिल है, मतलब पोषित सीता। मतलब मिथिला के राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया था, और सीता उनकी अपनी बेटी नहीं थी, वो उनको धरती से मिली थी। सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था। जब राम को सीता के अपहरण की सूचना मिली, राम ने उनकी खोज में पंपा सरोवर के पास जाकर बहुत विलाप किया था। राम बहुत रोए थे, वहाँ पे उनको सबरी भी मिली थी। सब्र मतलब धीरज रखना या धैर्य। बाद में राम ने सीता को विभीषण की मदद से रावण से मुक्त कराया और सीता की अग्नि परीक्षा ली। रजक धोबी के कहने पर सीता को निकाल दिया, पर जब सीता राम को फिर से मिली तो वह धरती में समा गई। इसी तरह से इटली में नेपल्स शहर के पास पोम्पई नाम का शहर है, जो कि इटली के कंपानिया इलाके में है, कंपानिया रीजन में है, जिसके पास वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी, माउंट वेसुवियस वोल्केनो है, जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन सन 79 ईस्वी में 79 AD में हुआ था, जिसके वजह से पोम्पई शहर पूरा का पूरा तबाह हो गया था। सभी मर गए थे और धरती के अंदर दब गए थे। इसका वर्णन महान पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में किया गया है, महान लेखक प्लिनी द एल्डर, गयुस द्वारा। मतलब वृद्ध प्लिनी, गयुस मतलब गतायु, गयुस मतलब गत आयु, गय आयुष मतलब गतायु, मतलब कि वृद्ध जटायु, जो सीता को बचाते समय मर गया था। जैसे प्लिनी की मृत्यु अपने मित्र के रिश्तेदारों को बचाते समय स्टाबिये में हो गई थी। जटायु राम के पिता दशरथ का मित्र था, और रावण ने सीता राम की पत्नी को बचाते समय तलवार से जटायु की हत्या कर दी थी। स्टैब टू डेथ मतलब स्टैबिये, और स्टैबिये में सीता शब्द भी है, STABIAE में सीता शब्द भी शामिल है। प्लिनी रोम के राजा विस्पाशियन, जो कि रोम का राजा था विस्पाशियन, 69 AD से 79 AD का सरकारी नौकर, करीबी मित्र था प्लिनी द एल्डर। जैसे विभीषण राम का मित्र था और रावण के बाद लंका का राजा बना। पंपा सरोवर मतलब पोम्पई, जो सरनो नदी के किनारे स्थित है। सरनो मतलब सरोवर, मतलब सरयू नदी के किनारे राम की नगरी अयोध्या अवस्थित है। कंपानिया मतलब कंपन, मतलब भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद का भूकंप, अर्थक्वेक आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन। विभीषण मतलब वेसुवियस, और ज्वालामुखी का फटना मतलब सीता की अग्नि परीक्षा। और राम का पंपा सरोवर विलाप मतलब सीता का मर जाना और धरती के अंदर समा जाना। ज्वालामुखी विस्फोट के लावा के कारण, लावा ऐश वोल्केनिक इरप्शन। लावा ऐश मतलब लावा का राख, मतलब राम और सीता के बेटे लव और कुश। धोबी के कहने पर सीता को निकालना मतलब पिघलते हुए लावा के ज्वालामुखी, मोल्टन लावा आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन का पूरे पोम्पई नगर को धो डालना, जला देना। रावण के भाई कुंभकर्ण की भी यही कहानी है। वो ज्वालामुखी की तरह हमेशा सोया रहता था, पर जिस दिन जगा, राम रावण युद्ध में मार काट मचा दी। कुंभकर्ण का उल्टा नरक भूकंप, मतलब नरक
का भूकंप, हेल अर्थक्वेक आफ्टर ए वोल्केनिक इरप्शन। कुंभकर्ण को आप उल्टा पढ़े, कुंभ प्लस करण इज इक्वल टू भूकंप प्लस नरक, मतलब नरक भूकंपन, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंपेनिया, कंपानिया, पोम्पई का विनाश। नरक जैसा भूकंपन या अर्थक्वेक आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन। रोम के राजाओं के नाम भी कुछ इसी प्रकार थे। अगस्तस सीजर मतलब अगस्त ऋषि, जो प्रथम ऋषि थे जो दक्षिण भारत जाने वाले, द्रविड़ प्रदेश में जाने वाले ऋषि थे। नीरो जिसका उल्टा रियोन होता है, NERO का उल्टा REON, रियोन मतलब रावण, जिसके समय में 64 ईस्वी में 64 AD में रोम में भीषण आग लगी थी, ग्रेट फायर ऑफ रोम। जैसे रामायण में रावण की नगरी लंका को हनुमान ने आग लगा दिया था। हनुमान मतलब वानर, और वानर का उल्टा रावण। कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था। व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज प्लेइंग फ्लूट। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे और जैसे कृष्ण नंद यशोदा के गोद लिए हुए पुत्र थे, वैसे नीरो भी गोद लिया हुआ बेटा था जो बाद में राजा बना। इटली के दक्षिण में सिसिली नाम का द्वीप है। सिसिली मतलब श्रीलंका से मिलता जुलता, या सिलोन सिसिली से मिलता जुलता है। भारत में से कुछ दूर हिंद महासागर ओशन में सेशल्स नाम का द्वीप है, वैसा कुछ जैसा। या इटली के उत्तर में लोम्बार्डी नाम का प्रदेश है। लोम्बार्डी मतलब लोम्बा प्लस दीवाई, मतलब कि लोंका द्वीप मतलब लंका द्वीप। लोम्बार्डी का प्रमुख शहर है मिलान, जैसे राम भरत मिलन हुआ था या राम सीता मिलन हुआ था। इटली के पूर्व में वेनिस नाम का शहर है जो कि नावों और नहरों का शहर है। वेनिस को करिए उल्टा VNIC का उल्टा VCAN, विशन मतलब विभीषण। इटली के पूर्व में एडियाट्रिक समुद्र है, एड्रियाटिक समुद्र है। एड्रियाटिक मतलब अयोध्या, राम का शहर। एड्रिया अयोध्या, राम का शहर का नाम। अयोध्या मतलब जो युद्ध में जीता ना जा सके, क्योंकि इटली तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और चौथे तरफ से उत्तर से पहाड़ से इसको युद्ध में जीतना मुश्किल था। इसलिए रोम के राजाओं ने काफ़ी दूर दूर तक शासन किया। या तो जो राम की रामायण में जो राम कहानी है वो इटली की है या भारत की है, और वहाँ से इटली गई, या वहाँ के लोगों ने अपने देश की सभी चीज़ों का नाम राम के नाम पर रख दिया। पर या तो संस्कृत भाषा वहाँ से भारत आई या भारत से इटली गई, क्योंकि यूरोप की भाषाओं के काफ़ी शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं। चूँकि भारत की संस्कृति में समुद्र पार जाना मना था और यूरोप से ग्रीक रोमन शासक काफ़ी दूर तक भारत आ गए थे, इसलिए यह भी हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने जो कहानी बताई इसको हिंदू धर्म ने या इटली के लोगों ने कुछ हेरा फेरी कर अपने हिसाब से कहानी बना दी। पर ईसाई धर्म के अनुसार पहले व्यक्ति आदम लंका में अवतरित हुए थे, और लंका के अशोक वाटिका के नाम पर ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक स्थान वाटिकन है। इसलिए कुछ भी हो सकता है, इटली से लोग भारत आए हों या भारत के लोग इटली गए हों, but geography has played an important role in religion of a country if it is closed from all sides by mountains and seas like India and Italy, and its things, names, places, culture, etc. have remained intact for long time. But kings and priests have used the stories for मेकिंग रिलीजन एज ए टूल फॉर कीपिंग द ऑर्डिनरी सिटीजन्स अंडर सबऑर्डिनेशन। राजा और पुजारियों ने बाकी लोगों पर शासन करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, पर जबकि सभी कहानियाँ एक ही हैं। जैसे ईसाइयों में किसी पवित्र दिन को या छुट्टी वाले दिन को हॉलीडे कहते हैं, होली दिवस कहते हैं, हॉलीडे, जबकि हिंदू धर्म में रंगों का जो त्यौहार होता है उसे होली कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कृष्ण और क्राइस्ट, ईसा मसीह की कहानी। कृष्ण, कृष्णा, क्राइस्ट। कृष्ण और कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह की एक ही कहानी है। कृष्ण और कृष्ण दोनों चरवाहे थे, कृष्ण गाय चराते थे, कृष्ण ईसा मसीह भेड़ बकरियाँ। कृष्ण और कृष्ण दोनों का जन्म रात में हुआ। कृष्ण को पालने वाले नंद यशोदा गोपालक थे, चरवाहा। कृष्ण को पालने वाले पिता यूसुफ भी चरवाहा थे। माँ यशोदा मतलब जसोदा, जसोदा मतलब जसूफ, मतलब जोसेफ, मतलब जोसफ, मतलब यूसुफ मतलब यशोदा पिता। तो माँ के जगह पे पिता का नाम, थोड़ा थोड़ा इसमें हेरा फेरी की गई है इस तरह से कहानी में। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। कृष्ण की माँ का नाम मेरी था। मथुरा में मरा शब्द है,
मथुरा मतलब म पहला अक्षर, रा अंतिम अक्षर, मतलब म रा, मेरी से मिलता जुलता है। इसके अलावा कृष्ण ने गांव से मथुरा जाकर कंस को मार डाला था, जबकि कृष्ण ने मारथा के गांव जाकर उसके भाई को पुनर्जीवित किया था। मथुरा, मारथा, MATHURA, इसके अलावा कृष्ण की माँ का नाम मेरी को मरियम भी कहा जाता है। मरियम मतलब मरने के बाद हिंदू धर्म में यमराज के पास जाते हैं। हाँ, कृष्ण के मरने के बाद उनकी तस्वीर मरियम के साथ दिखाई जाती है। कृष्ण यमुना नदी यम के किनारे रहते थे और कृष्ण की माँ का नाम मरियम था। मरियम मतलब हिंदू धर्म में नदी को माता दिखाया गया है, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ इत्यादि। कृष्ण को यशोदा नंदन कृष्ण, यशोदा पुत्र कृष्ण कहा जाता है और कृष्ण को जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह। यशोदा मतलब यशस मतलब जसस मतलब जीसस, मतलब यशोदा नंदन मतलब यशोदा का बेटा, यशोदा सन जीसस। इस तरह से कहानी बनाई गई। इसके अलावा कृष्ण ने राजा कंस की हत्या की और राजा कंसेस्टाइन ने ईसाई धर्म को, कृष्ण के धर्म को सभी जगह फैलाया। कंस मतलब कॉन्सेस्टाइन मतलब विश्व का पहला ईसाई राजा कॉन्स्टेंटाइन ही था। कृष्ण को मूसल से मारा गया। एक शिकारी ने मूसल के तीर से कृष्ण की हत्या की और कृष्ण को सूली पर चढ़ाया गया। मूसल मतलब मसूली मतलब सूली। सूली को अंग्रेजी में क्रॉस कहा जाता है। क्रॉस का उल्टा पढ़िए CROSS का उल्टा SSOCR मतलब शुक्र मतलब शुक्राचार्य। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और कृष्ण जीवन भर असुरों के विरुद्ध युद्ध लड़ते रहे तथा कृष्ण जिस इलाके में रहते थे, मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व, अरब, इजराइल, फिलिस्तीन, वहाँ आज भी मुसलमानों की अक्सरियत मेजॉरिटी है तथा मुसलमानों का प्रमुख दिन शुक्रवार है। शुक्र मतलब शुक्राचार्य और मूसल से कृष्ण की हत्या, कृष्ण की दोनों की हत्या मतलब मुसलमान। और मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार का नाम असुरा है, जो मुहर्रम के 10वें दिन मनाया जाता है, जब करबला के युद्ध में इमाम हुसैन शहीद हुए थे। कृष्ण ने राजा इंद्र के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। और गांव वालों की रक्षा के लिए और देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया था। कहानी के अनुसार राजा नहुष ने इंद्र को हराकर इंद्र की कुर्सी सिंहासन पर कुछ दिनों के लिए कब्जा कर लिया था। नहुष का उल्टा हुसन मतलब हुसैन, हजरत इमाम हुसैन, और हुस्न मतलब सुंदरता, इसलिए कृष्ण को मोहन भी कहा जाता है, मन को मोहने वाला। करबला का युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध से मिलता जुलता है। करबला मतलब कुरुबली, कुरु युद्ध मतलब जिसमें कुरु वंश, कौरव, पांडवों दोनों का विनाश हो गया था। खासकर पूरे कुरु वंश की हत्या बलि चढ़ गई थी युद्ध में। करबला में यजीद और हुसैन में जंग हुई थी, जबकि युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर कृष्ण के खेमे के राजा थे। यजीद मतलब युद्धजीत मतलब युधिष्ठिर। जैसे कृष्ण ने भारी गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, वैसे ही कृष्ण की हत्या सूली चढ़ाने से पहले उनसे भारी सूली का वजन उठवाकर काफ़ी दूर चलाया गया था, क्योंकि कृष्ण स्थिरता के साथ भारी गोवर्धन पर्वत का वजन उठाए खड़े रहे। नहुष ने भारी पालकी ब्राह्मणों से उठवाई थी और कृष्ण स्वयं ही अर्जुन का रथ चलाते थे युद्ध में। अर्जुन का उल्टा नजूर, मतलब अर्जुन का उल्टा अर्जुन का उल्टा नजूर, और अर्जुन का रथ मतलब नजूर रथ मतलब नजारत। इसलिए कृष्ण ईसा मसीह को जीसस ऑफ नजारत भी कहा जाता है और कृष्ण को पार्थसारथी। कृष्ण को बचपन में माखन चोर कहा जाता है। कृष्ण को चोरों के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया था। कृष्ण ने जीवन भर प्रेम का संदेश दिया और कृष्ण ने कहा पड़ोसी से प्यार करो। कृष्ण की पड़ोस के गांव की प्रेमिका का नाम राधा था। कृष्ण ब्रज प्रदेश के रहने वाले थे और कृष्ण बिथलम के, ब्रज मतलब बेत, अहम मतलब संस्कृत में मैं ब्रिज का, बिथलम का मतलब एक मतलब और भी होता है बैटल मतलब युद्ध, मतलब मैं युद्ध का, मतलब मैं कृष्ण युधिष्ठिर का कुरुक्षेत्र के युद्ध में। यही कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है कि युद्ध करो भागो मत। कृष्ण की मृत्यु के समय उनकी नगरी द्वारका पानी में डूब गई थी, जबकि ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में एक प्रमुख कहानी है कि जब भारी भयंकर बाढ़, पानी का सैलाब मतलब सूली से मिलता जुलता आई थी, तो कुछ लोगों ने
नोआह, कुछ लोग नोआह आर्क में बैठकर नाव से बचकर निकल गए थे। यही कहानी विष्णु के मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की भी है, जब कुछ लोग और ऋषि मुनि नाव में बचकर निकल गए थे भयानक बाढ़ में। जैसे नोआह आर्क मतलब आर्क मतलब दो आरक मतलब द्वारका मतलब द्वारका। इसलिए अब्राहम की कहानी ब्राह्मण या ब्रह्मा हिंदू धर्म की कहानी से मिलती जुलती है। कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया, कृष्ण ने भी प्रेम का संदेश दिया। कृष्ण को प्रेम के प्रतीक के तौर पे हाथों को शरीर के ओर समेटे बांसुरी बजाए दिखाया जाता है, जो कि कृष्ण को इसके विपरीत हाथ फैलाए दिखाया जाता है। बांसुरी को बजाते समय होठों के पास लाया जाता है। होठों को संस्कृत में अधर कहा जाता है, जिसका उल्टा राधा होता है। अधर का उल्टा RADH राधा मतलब जो कि कृष्ण की प्रेमिका दिखाई जाती है। कृष्ण और कृष्ण दोनों चरवाहे थे। चरवाहे गाय भेड़ों को बुलाने के लिए मुख से बजाने वाले सीटी विसल का उपयोग करते हैं। कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया और कृष्ण अविवाहित ही रहे। दोनों ने जीवन में बहुत से चमत्कार किए। मरते समय कृष्ण एक पेड़ के पास जड़ के करीब धरती पर लेटे हुए थे, तो जरा नाम के एक शिकारी ने मूसल से बने तीर से उनके पैरों को चूम कर स्पर्श कर उनकी हत्या कर दी। इसी तरह से कृष्ण को वन में जुडास मतलब जड़ से मिलता जुलता ने कृष्ण के मुख को चूम कर स्पर्श करके उनको रोमन सैनिकों द्वारा गिरफ्तार करवा दिया, जिनके बाद उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। जरा मतलब जड़ मतलब जुडास। कृष्ण की मृत्यु के समय रोमनों का शासन था। रोम मतलब राम, और रोम में वाटिकन ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक केंद्र। रोम मतलब राम और वाटिकन मतलब अशोक वाटिका रावण की। और उस समय रोम का शासक टाइबेरियस था। टाइबेरियस का उल्टा सूर्यबीत मतलब कि सूर्यवंश राम की, और सरयू अयोध्या की। मतलब रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। जीसस रोमन शासक जूडिया के स्थानीय शासक पोंटियस पिलाटे के कहने पर कृष्ण को सूली पर चढ़ा दिया गया। जूडिया का उल्टा अजूडिया मतलब अयोध्या मतलब राम की नगरी। मतलब राम कहानी यही है कि सारी कहानी एक ही है, कुछ सीधी कुछ उल्टी। इसलिए राम के बाद कृष्ण को विष्णु का अगला अवतार माना जाता है, क्योंकि रोमन शासकों के बाद कृष्ण की सत्ता पोप और वाटिकन के रूप में स्थापित हो गई है। वाटिकन मतलब अशोक वाटिका रावण की। भारत में प्राचीन काल में संस्कृत बोली जाती थी, जो कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पता लगाया है कि यूरोपीय भाषाओं के शब्द संस्कृत से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और प्राचीन काल में यूरोप में लैटिन भाषा बोली जाती थी। लैटिन का उल्टा अल्टिन मतलब उल्टी भाषा। इसलिए कहानी में कुछ सीधी और कुछ उल्टी है। मतलब राम कृष्ण रावण की कहानी मिलती जुलती है। जिस तरह से रोम के शासक टाइबेरियस ने कृष्ण की हत्या की थी, उस टाइबेरियस की पत्नी का नाम विप्सानिया था। विप्सानिया मतलब विभीषण, जो लंका का राजा रावण का भाई था, जिसके मरने के बाद उसने रावण की पत्नी मंदोदरी से विवाह कर लिया था। राम सूर्यवंश के थे और कृष्ण चंद्रवंश के, और सूर्यवंश और चंद्रवंश के बीच में सदियों से युद्ध होता रहा है। यूरोप में काफ़ी ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग गर्मी को पसंद करते हैं। गर्मी में बीच समुद्र पर जाते हैं, और मध्य पूर्व अरब के निकट के लोग रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ दिन में काफ़ी गर्मी होती है, जिसके वजह से रात को वहाँ सभी कार्य करते हैं। इस्लाम में चांद तारा का महत्व है, उसको पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भारत में गर्मी और सभी ऋतुएं होती हैं, इसलिए यहाँ के लोगों ने सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को अपना लिया। क्लाइमेट प्लेड ए मेजर रोल इन हिस्टोरिकल डिसीजंस। मतलब सारी कहानियाँ एक ही हैं। इस्लाम में हिंदू और ईसाई धर्म के विपरीत नियम, अपोजिट रूल्स। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है। ईसाई धर्म में गिरजाघर में ईसा मसीह के चित्र या मूर्ति लगी रहती है। इस्लाम में इसका उल्टा है, उसमें मूर्ति पूजा या चित्रों पर प्रतिबंध है। हिंदू धर्म में यदि बृहस्पति को गुरु माना जाता है, तो इस्लाम में शुक्राचार्य के प्री इस्लामिक सोसाइटी इन अरेबिया के इन्फ्लुएंस के चलते शुक्रवार फ्राइडे के दिन को खास दिन माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। कुरैश का उल्टा सैकुर मतलब शुक्र या शुक्र, इसलिए इस्लाम में पूर्व प्रतिबंधित है। हलाल का उल्टा अल्लाह, HALL का उल्टा ALLAH मतलब पवित्र। हलाहल मतलब हिंदू धर्म में विष, और विष का उल्टा शिव।
असुरा इस्लाम का प्रमुख त्यौहार है और शुक्राचार्य असुरों के कुल गुरु माने जाते हैं जो एक आँख के हैं, जबकि शिव को एक आँख ज़्यादा है। शिव को त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्रों वाला, 3 आँखों वाला माना जाता है। शिव को संस्कृत या तमिल भाषा में काबालीश्वर कहते हैं, जबकि इस्लाम अरब का प्रमुख केंद्र काबा है जो प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी के समय से है और शिवलिंग की तरह दिखता है। जैसे हिंदू बौद्ध धर्म में प्रदक्षिणा का नियम है, संतों की तरह पवित्र पानी लेकर जमजम या यमयम जैसे यमुना जल या गंगा जल उसी तरह से है। इससे यह पता चलता है कि प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी में शिव की पूजा होती रही होगी, पर इस्लाम के आने के बाद मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लग गया। हिंदू और ईसाई धर्म में बाएं से दाएं लिखते हैं, पर इस्लाम में दाएं से बाएं। इस्लाम का उल्टा मालिश होता है, MALIS मतलब मल-इश, मतलब इसलिए हिंदू धर्म में मलेच्छों के साथ वार्तालाप पर प्रतिबंध लग गया। इस्लाम में पानी का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। स्नान भी कम ही करते थे लोग पहले, पर इसका कारण वहाँ का रेगिस्तान का वातावरण है जहाँ पानी की बहुत कमी है, तथा ड्राई फूड भी इसलिए प्रचलित है क्योंकि अनाज की उपज रेगिस्तान होने की वजह से कम ही होती है। रेगिस्तान में दिन में गर्मी होती है, इसलिए इस्लाम में रमज़ान के महीने और अन्य महीनों में रात में रौनक रहती है और चांद तारा का पवित्र माना जाता है और लूनर महीना और साल होता है। चूँकि पेड़ पौधे कम होते हैं रेगिस्तान में, इसलिए इस्लाम में मांस भक्षण मीट ईटिंग ज़्यादा है। हिंदू धर्म में रोशनी का त्यौहार दिवाली मनाया जाता है राम और सीता के अयोध्या आने पर। इस्लाम में रमज़ान का पाक पवित्र महीना होता है, राम रमज़ान। सीता का उल्टा आतिश होता है, SITA का उल्टा AT है, ये आतिश मतलब आतिशबाजी या रोशनी का त्यौहार। आतिशबाजी या रोशनी इस्लाम में भी दिखता है। इस्लाम में पहला व्यक्ति आदम और हवा को माना जाता है। आदम मतलब अधर्म, मतलब हिंदू धर्म का उल्टा, और हवा HAWWA का उल्टा WAWA विवाह मतलब विवाह। हिंदू धर्म में मूंछ रखने का रिवाज है, ईसाई धर्म में क्लीन शेव का रिवाज। इस्लाम में दाढ़ी रखने का और मूंछ नहीं रखने का। हिंदू धर्म में बाल में टिक्की रखने का रिवाज है, इस्लाम में स्कल कैप का। हिंदू धर्म में झुककर पूजा करने को नमस्कार कहते हैं, इस्लाम में बैठकर इबादत करने को हिंदू धर्म में झुककर पूजा करने को नमस्कार कहते हैं, इस्लाम में बैठकर इबादत करने को नमाज कहते हैं। बकरा का उल्टा कब्रा होता है, KABR मतलब कब्र मतलब मरना, इसलिए बकरे जैसी दाढ़ी रखने का रिवाज है इस्लाम में। इस्लाम में महिला सुरक्षा की दृष्टि से एक व्यक्ति को 4 शादियां करने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि तत्कालीन अरब समाज में लुटेरों का खतरा होता था जो काफिलों पर हमला कर देते थे। चूँकि हिंदू धर्म में भगवान शिव को सोमनाथ कहा जाता है और इंद्र भी सोम रस पीते हैं, इसका उल्टा इस्लाम में है, मतलब सोमरस मदिरा भांग पर प्रतिबंध है। मोहम्मद का उल्टा दमम ओ अहम MOHAMMAD का उल्टा DAMAM + HOM मतलब दम ओ अहम मतलब दमो अहम, मतलब संस्कृत में मैं ही शक्ति हूँ। दम मतलब पावर और पावर मतलब और अहम मतलब संस्कृत में मैं, आई मी मतलब आई एम द पावर। शिवो अहम मतलब हिंदू धर्म में शिव को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मोहम्मद ने कहा मैं ही सच और शक्ति का प्रतीक हूँ, और उन्होंने अरब कबीलों को संगठित किया और तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर लड़ाइयाँ जीती और अरब में इस्लाम का परचम फहराया। बाद में उनके अनुयायियों मुस्लिमों ने तलवार के दम पर मोरक्को से हिंदुस्तान तक लड़ाइयाँ जीती और यहाँ तक कि स्पेन तक जीत हासिल की और इंडोनेशिया मलेशिया तक पर कारोबार के मदद से वहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया। करबला की लड़ाई मतलब कुरुबली महाभारत के कुरु पांडव युद्ध की ही याद दिलाती है। मोहम्मद कुरैश कबीले के थे मतलब कुरुवंश, और पंडित ब्राह्मण पांडव कबीले के, इसलिए मोहम्मद ने कुरान को प्रमुख ग्रंथ माना, जबकि हिंदू गीता कृष्ण पांडवों का साथ देने वाले के उपदेश को प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 से 632 जन्मकाल 570 से 632 ईस्वी का है। उनका जन्म अरब में मक्का में हुआ था, मृत्यु मदीना में। हजरत का उल्टा तरजह HAZRAT का उल्टा TARJ है। तरजह मतलब तरजीह मतलब वरीयता, चुना हुआ, प्रेफर्ड वन, चूजन वन, सेलेक्टेड वन। ऐसी एक कहानी है कि जब हजरत मोहम्मद साहब 35 साल के थे और
उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनको ज्ञान की प्राप्ति 40 साल की उम्र में 610 ईस्वी में हुई थी। उनके शहर मक्का में काला पत्थर, वहाँ के लोग उनके शहर मक्का में काबा में काला पत्थर ब्लैक स्टोन को लेकर वहाँ के लोगों में विवाद हो गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले दरवाज़ा के अंदर आएगा वही काला पत्थर स्थापित करेगा, और मोहम्मद साहब दरवाज़ा से सबसे पहले अंदर आए और उन्होंने काला पत्थर को काबा में स्थापित किया, जो कि मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान है। पर इस कहानी का कुरान में वर्णन नहीं है। बात की एक पुस्तक इब्न इशाक 8वीं सदी की सिराह रसूल अल्लाह में इसका जिक्र है। इशाक इश्क से मिलता जुलता है, चूँकि कृष्ण और कृष्ण को प्यार का संदेश दिखाया जाता है। पर यह भी हो सकता है कि उस समय हज़रत मोहम्मद साहब एक साधारण इंसान थे, 35 साल के ही थे, और उनको 40 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मोहम्मद साहब को प्रथम वरीयता तरजीह काबा के दरवाजे से अंदर आने की इसलिए दी गई क्योंकि उनका नाम मोहम्मद एक विशेष नाम था। मोहम्मद का उल्टा दमम ओ अहम होता है। MOHAMMAD मोहम्मद, MOH+AMMAD मतलब दमम प्लस होम, दमम ओ अहम मतलब दमम ओ अहम मतलब संस्कृत में मैं ही शक्ति हूँ। दम मतलब शक्ति, पावर और बल, और अहम मतलब मैं, आई एम द पावर, शिव। हिंदू धर्म में शिव को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनको हजरत का उल्टा तरजह होता है, TRJH मतलब तरजीह, मतलब प्रेफर्ड वन कहा गया। प्रेफर्ड वन, सिलेक्टेड वन, चूजन वन। मोहम्मद का उल्टा दमम ओ अहम का मतलब, और दम मतलब बल, इसलिए उनको काला पत्थर, काला मतलब कृष्ण या कृष्ण ईसा मसीह को स्थापित करने का योग्य चुना गया, क्योंकि बल मतलब बलराम, कृष्ण के भाई बलराम जो थे बल के प्रतीक माने जाते हैं। कृष्ण बलराम को हलधर भी कहा जाता है, और हल प्लॉ के साथ, हल मतलब प्लॉ के साथ उनको हल के साथ दिखाया जाता है। भगवान मतलब अल्लाह का उल्टा हल अल, AAH का उल्टा HALAL, हल अल मतलब अल हल, मतलब हल का मतलब तो द होता है अरबी में, जैसे द हल मतलब द प्लॉ, मतलब कि इसका मतलब ये हलधर। जैसे ईसा मसीह ने क्रॉस सूली को ढोया था, इसी वजह से मोहम्मद साहब ने ईसा क्रिस्ट को भी अल्लाह का पैगंबर माना। इसके बाद 40 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद को जबाल अन नूर माउंटेन